विरासत बचाने की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कीमत शिवपाल को चुकानी पड़ रही है, जिनकी पहले सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच की मुश्किल बढ़ी और अब उनके बंगले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ शिवपाल की नहीं है। सपा प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का भी जो आरोप लगा रही है, और बात इतनी बढ़ चुकी है कि दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई है सपा। शिवपाल को लगा तीसरा झटका, अब बंगले पर संकट मंडराया। चुनाव आयोग की चौखट पर समाजवाद, प्रशासन को लेकर बड़ा विवाद। अनियमितताएं मैनपुरी और इटावा के अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस या जिला प्रशासन उनकी शिकायत की है। जब से शिवपाल बहु डिंपल के समर्थन में आए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले उनकी सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच की मुश्किल बढ़ी और अब उनके सरकारी बंगले पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आरोप है कि जो सरकारी बंगला विधायक के रूप में उन्हें आवंटित किया गया, वहां प्रसपा का कार्यालय चल रहा है, वो नियम के खिलाफ है। और अगर ये आरोप साबित हुए तो जैसे उनकी सुरक्षा घटी, वैसे ही उनसे बंगला भी छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से मैनपुरी चुनाव को देखते हुए, चुनावी हार को देखते हुए डरी हुई है, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं अब उनको निराशा है। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने पे वो लोग उतारू हैं। हालांकि ये बंगला माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सबसे वरिष्ठतम विधायक होने के नाते मिला हुआ है और ये कोर्ट में भी तमाम जिक्र है इसके। तो अब देखिए आगे जो भी होगा, हम लोग तैयार हैं। सरकार परेशान है और उनसे नाराज भी है। कभी वो सरकार के पक्ष में बोलते थे, लेकिन परिवार के एकजुट होने के बाद अब सरकार उनको एक के बाद एक निशाने पर ले रही है। पहले उनकी सुरक्षा जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी की गई। इसके बाद रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल सिंह यादव की जांच के संकेत दिए और अब शिवपाल सिंह यादव का ये आवास, जहां पर उनका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, उस आवास के आवंटन को निरस्त करने की तैयारी कर रही है सरकार। अब बड़ा सवाल ये है कि बीते 3 दिनों में जिस तरह से शिवपाल की सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच को हरी झंडी मिली और अब बंगले पर संकट आया, तो क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जिस कार्रवाई को भाजपा जायज बता रही है, सपा उसे सोची समझी साजिश बता रही है। और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार कहीं शिवपाल को आतंकवादी न घोषित कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रिवर फ्रंट का केस खोल देना, सिक्योरिटी कम कर देना या कार्यालय वापस लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी ना घोषित कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी संभव है। कहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी डर क्यों रहे? क्या सोचते हैं जांच की आंच उनके पास भी पहुंचने वाली है क्या? उन्होंने भी कुछ इसमें गड़बड़ किया है क्या? ये सरकार का काम नहीं होता है। ये अगर कोई दोष होगा, कोई गड़बड़ी किए होंगे, भ्रष्टाचार किए होंगे, चाहे चाचा किए हों चाहे भतीजे किए हों, तो जांच के जो दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम करती हैं और वो बता पाएंगे क्या स्थिति है। हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है, लेकिन इसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अच्छी बेहतर बता सकती हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पूरा समाजवादी कुनबा शिवपाल की ढाल बनकर खड़ा नजर आ रहा है। कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे। जानते हो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जब मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री हो गए तो मन चाहे कह सकते कहते हैं, दिमाग फिर जाता है लोगों का। सत्ता जो आदमी को भ्रष्ट बना देती है और परम पूरी सत्ता जब हो जाए, दोबारा हो गए ना, तो पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है। अब बात सिर्फ शिवपाल की नहीं है, एक सवाल प्रशासन का भी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और शिवपाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनका मुकाबला भाजपा से नहीं, भाजपा के प्रशासन से है। अगर बचाने गए मिलके झगड़ा कराएंगे
उनका कुछ नहीं होगा। आपके लोगों ने गुंडाई की है, बंद हो जाए, इसलिए सावधान रहना। अगर पुलिस बुलाए तो जाना नहीं, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। प्रशासन वाली ये लड़ाई दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाते हुए कहा है कि जो नई लिस्ट आई है उसमें मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे हैं और ये सब भाजपा और प्रशासन की सांठ-गांठ से हो रहा है। तमाम अनियमितताएं मैनपुरी और इटावा के अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस या जिला प्रशासन की। उनकी शिकायत की है सबूतों के साथ और तथ्यों के साथ, और मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैनपुरी के जो तमाम सारे जिलाधिकारी हैं, अधिकारी हैं और इसके अलावा पुलिस कप्तान हैं, वो सब निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं और सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। और इसकी उन्होंने प्रामाणिकता के साथ सबूत भी दिए हैं चुनाव आयोग को, ऐसा प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कहना था। अब चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी की शिकायत पर गौर करता है या नहीं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मैनपुरी का उपचुनाव युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है, जिसे भाजपा और सपा हर हाल में हर कीमत पर जीतना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।